गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखेंगे एईडीओ का प्रैक्टिस सेट जो प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है या क्वेश्चन नंबर 27 तक देख चुके थे, 28 से देखना है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न के अंश हर से 2 कम है। अंश जो है हर से 2 कम है। यदि अंश को 2 से गुना किया जाता है और हर को 3 से गुना किया जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/9 के बराबर होती है। कह रहा है एक भिन्न के अंश हर से 2 कम है। देखिए हर से मान लेते हैं हर x है तो अंश x माइनस 2 है। कह रहा है एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है यदि अंश को 2 से गुना किया जाता है और हर को 3 से गुना किया जाता है। अंश के 2 से हर को 3 से गुना किया जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/9 होती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। 2/9 होता है तो प्राप्त भिन्न ज्ञात कीजिए। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9x माइनस 9 2 × 18 इक्वल टू 3x हो जाएगा। एक तरफ लाइए 9x माइनस 3x माइनस इधर गया प्लस में 18 तो यहाँ से हो जाएगा 6x इक्वल टू 18। तो यहाँ से x इक्वल टू 18/6 काट दीजिएगा तो 3। तो यहाँ से फ्रैक्शन क्या माने थे, x माइनस 2/x यानी कि 3 - 1/3 यानी कि 3 - 2 तो 1/3 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/3। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 नंबर देखते हैं। कह रहा है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 15 18 से पूर्ण तक कट जाए, विभाज्य है। 12 15 18 तो ऐसा क्वेश्चन को हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। 12 15 18 का एलसीएम लीजिएगा तो देखिए यहाँ से 6 15 9 3 से कटेगा 2 5 3 5 3 15 दूना 30 तिहाई 90 दूना 180 करे। 180 में वह छोटी से छोटी संख्या क्या चीज़ से गुना करे कि अब वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या छोटी से छोटी संख्या से गुना कीजिएगा, सबसे छोटी संख्या 5 से गुना कीजिएगा। कहा कि 3 का फैक्टर है, 2 का फैक्टर है, 5 का नहीं, 5 से गुना कीजिएगा तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 9 से। कितना से गुना करने पर, 5 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा जो 9 से हो जाएगा। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है एक व्यक्ति अपने पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज दर पर और अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक ब्याज दर पर शेष हिस्सा 10%। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति अपने पूंजी का 1/2 भाग यानी कि जितना पूंजी है, मान लिया जाए x पूंजी है तो x पूंजी है तो 1/2 यानी 1/2x। x पूंजी है तो 1/2x क्या किया जाएगा 1/2x 5% ब्याज दर पर, 5% ब्याज दर पर 5% पर और 1/3 भाग 8% पर। 1/3 भाग जो है ना 8% पर, शेष हिस्सा 10% पर। तो यहाँ से हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम लीजिएगा 6 माइनस 3 प्लस 2 5 यानी 1/6 शेष भाग हो गया। तो 1/6 शेष भाग है, शेष हिस्सा 10% पर। तो 1/6x जो है 10% पर देता है। तो वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया, एक वर्ष में तीनों निवेशों से प्राप्त कुल आय 820 रुपया है। तो निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। तो टोटल इसको 820 रुपया ब्याज मिलता है तो सबको निकाल दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 5/2x इसके डिवाइड 5% पर। तो 5% ब्याज पर दीजिएगा तो प्रिंसिपल है कथी कह रहा है वार्षिक ब्याज दर पर वर्ष के अंत में ना, एक वर्ष के अंत में, सबके समय एक ही है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका प्रिंसिपल 1/2। देखिए यहाँ से 1/2x गुने 5% गुने 1/100 प्लस यहाँ से देखिए
यहाँ से हो जाएगा 1/3x गुने 8 गुने 1/100, फिर प्लस 1/6 x गुने 1/6 x गुने कै परसेंट 10% बटा 100 काट दीजिएगा तो यहाँ से जाएगा 3, यहाँ से जाएगा 5। आंसर लीजिए, एलसीएम लीजिएगा 200 300 300 2 3 2 6 से एलसीएम आ जाएगा। जब एलसीएम 6 से आ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा 5 15x प्लस 8 दूना 16x प्लस 5 दूना 10x, 10 16 26 एक मिनट 5 दूना 10x, ठीक है। तो 16 10 26 अब 15 31/600x। यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा आपका 31/600x इक्वल टू कितना है 320 रुपया ना, 820 रुपया है। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 820 गुने 600/31। तो इसको गुना कीजिएगा तो 30 दूना 8 82 दूना 84, एक मिनट 0 0 0 2 छक 12 8 छक 48 49 49/31। 31 8 1 2 6 लगभग में 16,000। इसका आंसर हो जाएगा लगभग 16,000। 16,000 हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है √2 + √x बराबर √3 है, तो x का मान बताइए। क्वेश्चन कह रहा है √2 + √x बराबर √3 है, तो यहाँ से √x इक्वल टू √3 माइनस √2 है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कीजिएगा तो x बराबर 3 + 2 माइनस 2 √6 2ab √3 दूना √6, हाँ ठीक है। तो यहाँ से 5 माइनस 2 √6 x का वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। √150 माइनस √54 माइनस √24। देखिए √150 माइनस √54 माइनस √24, तो यहाँ से हो जाएगा 5 √6 3 √6 माइनस 2 चौक 4 छक 24 2 √6, तो 5 3 2 5 5 में √6 में से 5 √6 घट जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 0। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 33, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम और महत्तम समावर्तक एचसीएफ का योग तथा अंतर 369 और 351 है। यदि एक संख्या 72 तो दूसरा संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा एलसीएम 369, दो संख्या का एलसीएम है 369, एचसीएफ है 351। कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक योग तथा अंतर। अच्छा, एलसीएम प्लस एचसीएफ इतना है और एलसीएम माइनस एचसीएफ इतना है। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 9 1 10 6 5 11 1 12 1 9 10 6 5 11 1 12 3 3 6 1 7, और यहाँ से हो जाएगा एचसीएफ से एचसीएफ घट के 0। 2 × एलसीएम बराबर 720, एलसीएम बराबर 720 माइनस 2 बराबर 360। एलसीएम हो गया 360, तो एचसीएफ हो जाएगा आपको 369 माइनस 360 बराबर 9। इसका आंसर हो जाएगा 9। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहली संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। 360 इंटू 9 बराबर फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर 72 है
इंटू सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर इक्वल टू 360 गुने 9/72, 9×8 = 72, 8 चौका 32, 45, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 45। तो आज के वीडियो के यही एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।